हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। तो इसमें सम्मिलित है, तो इसमें शामिल है बुद्ध, नवाब और महाराज। अगला पॉइंट है कि जो गाजियाबाद जनपद है उसमें आलमगीरपुर से जो पुरातत्वीय सामग्री मिली है वह किससे संबंधित है, तो वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि जो देवबंद आंदोलन है उत्तर प्रदेश के संयुक्त राज्य प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था, तो यह जो देवबंद आंदोलन है वह 1866 में शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो लहुरा देव है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है। तो यह दोनों सही हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि जो बेगम समरू है एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो यह जो चर्च का निर्माण हुआ था वो सरधना में हुआ था और यह सरधना मेरठ जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है कि नवाब शुजाउद्दौला की जो बेगम का प्रसिद्ध मकबरा है जिसे बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है, यह फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। आगे देखते हैं कि सही मिलान क्या है। तो जो जोश हैं इनका संबंध मलिहाबाद से है, रघुपति सहाय फिराक इनका संबंध गोरखपुर से है, जिगर का संबंध मुरादाबाद से है और चकबस्त का संबंध लखनऊ से है। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट रट लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल यही रिपीट होने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि जो मीर, अमीर खुसरो और फिराक और जो गालिब हैं इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो आपको बता दें कि जो मिर्ज़ा गालिब हैं और जो मीर तकी हैं इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला है कि सही सुमेलित। तो जो अमीर खुसरो हैं इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक जगह है जिसका नाम है पटियाली, उससे है। और जो मिर्ज़ा गालिब हैं इनका संबंध आगरा से है और जो जोश हैं इनका संबंध मलिहाबाद से है और जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं इनका संबंध शाहजहांपुर से है। अगला पॉइंट है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क जिसको कंपनी बाग भी कहा जाता था उसका पुनः नामकरण किया गया है। तो जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण करके चंद्रशेखर आज़ाद रखा गया है। जो मोती नेहरू बाल संग्रहालय है यह लखनऊ में स्थित है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। तो यह भारत कला भवन BHU जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है और यह वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं सही सुमेलन। तो जो विंध्याचल है यह मिर्ज़ापुर में स्थित है, जो देवा शरीफ है यह बाराबंकी में स्थित है और जो हस्तिनापुर है यह मेरठ में और श्रृंगवेरपुर यह प्रयागराज में स्थित है। ये सारे जो पॉइंट हैं यह तीर्थ स्थल हैं, तो इनका संबंध किस जिले से है ये ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे हुए हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। तो यह बिठूर जो कानपुर में बिठूर है वहाँ पर स्थित है। अगला पॉइंट है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो भारत माता मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सारनाथ भी वाराणसी में स्थित है। आगरा स्थित दयाल बाग इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध राधा स्वामी पंथ से है। आगे पॉइंट देखते हैं कि सही सुमेलन। तो जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जो जौनपुर है
इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौना खां के याद में किया था। और जो आगरा है, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। अब देखते हैं कि जो जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद जो बदायूं में स्थित है, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और याद रखना है कि जो जामा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, उसकी स्थापना हुसैन शाह सरकी ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। चुनारगढ़ में एक अनूप वेदिका है जिसका संबंध भर्तहरि से है, ध्यान रखना है। आगे पॉइंट देखते हैं। जो कनक भवन है, कनक भवन अयोध्या में स्थित है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है, कालिंजर दुर्ग बांदा में स्थित है और देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। आगे देखते हैं कि जो 84 गुम्बद है, इसका संबंध जालौन जिले से है। जामा मस्जिद एक मुरादाबाद में भी स्थित है। हमने देखा कि जो जामा मस्जिद है जो बदायूं में है, उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। जो जौनपुर में है, उसकी स्थापना हुसैन शाह सरकी ने की थी। और एक जामा मस्जिद है जो मुरादाबाद में भी स्थित है। और बौद्ध स्तूप एक कुशीनगर में स्थित है। आगे देखते हैं कि जो लखनऊ महानगर है, उसके संबंध में कथन दिए गए हैं। यह देखना है कि यह सही है कि गलत। तो पहला कथन है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। सही पॉइंट है। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, ये भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 50% से अधिक भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन हमारे सही हो गए। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2017 में जो उस समय के राज्यपाल थे राम नाईक उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तब से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं सही सुमेलन इस प्रकार है। तो यह जो उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था कि सबसे पहले 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम रखा गया था। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध रखा गया था। और 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया और 1950 में उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो यह थी सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू जी थी, यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला पॉइंट है कि उन व्यक्तियों को क्रम से लगाना है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो ये नाम दिए हैं चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, तो इसकी ट्रिक है जिसको कहते हैं सासूचक। तो सासूचक से हमको इनका क्रम याद रहेगा। सा का मतलब संपूर्णानंद और सु का मतलब सुचेता कृपलानी, चा का मतलब चरण सिंह और का मतलब कमलापत त्रिपाठी। तो यह क्रम याद रखेंगे इस तरीके से, सासूचक। अगला पॉइंट है कि गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी और राम नरेश यादव, इनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे। तो जो गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और टी.एन. सिंह और राम नरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सही उत्तर इसका होगा कि जो नित्यानंद स्वामी हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो कुल 2 महिलाएं हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, जिनमें से एक नाम है सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और दूसरी थी सुश्री मायावती। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी जी। अगला पॉइंट है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे,
तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। मछलियाँ, धनुष, तीर एवं मोर में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो पता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ हैं और 1 धनुष तीर है, इसमें से मोर शामिल नहीं है और इसे उत्तर प्रदेश ने 1938 में स्वीकृत किया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो इसका राजकीय पुष्प है टेसू, जिसे पलाश भी कहते हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है सारस, जिसे क्रौंच भी कहते हैं, तो इसका भी वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताना है। अगला पॉइंट है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही, तो बताना है कि जो संसद है उसमें से उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।